हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप करते हैं सब बढ़िया होगा। तो रिसेंटली मैंने अपना एक वीडियो डाला था हाउस ऑफ कंसान पे। इंडियन हाउस है, इंडियन नीश हाउस है। उनके परफ्यूम्स थोड़े से हटके होते हैं, नाम भी अलग तरीके के हैं और काम भी अलग तरीके का है। तो उनका जो डिफरेंट परफ्यूम की कैटेगरी थी उसमें चैप्टर्स अलग अलग थे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है और आपका पैसेज 1 है, पैसेज 2 है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा चैप्टर 1 के बारे में। इसमें ना चैप्टर 1 जो है इस हाउस का, उसमें 5 फ्रेग्रेंसेस हैं अलग-अलग मूड और जगह के हिसाब से कि हाँ, उनका एक स्टोरी टेलिंग का तरीका है जो वो अपनाते हैं हर एक परफ्यूम को डिस्क्राइब करने के लिए। तो लगभग जो है वो जस्टिफाई भी करता है उस स्टोरी को। तो पहली फ्रेग्रेंस जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो अगर आपको दिख रहा हो 21 221 बी, है ना? इस परफ्यूम का जो ये है 221 बी, इसकी कहानी, ये जो नाम लिया रखा गया, ये कहाँ से आया? इन्होंने नाम यूज़ किया है, जो शर्लॉक होम्स आप देखते हैं, उनका लंदन का एक घर का एड्रेस है ये, उसके ऊपर इन्होंने रखा है। बेसिकली इस परफ्यूम का पर्पस ये था कि ये डिस्क्राइब करता है ना, जैसे शर्लॉक होम्स था, अंधेरे घर में रहता था, ठीक है? जो आप स्टोरीज़ में देखते हैं, लेदर चेयर है, थोड़ी-सी पुरानी है, सिगार है, विस्की है, वैसा एक थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप का जो आदमी होता है, वो लोग इस परफ्यूम को समझेंगे और इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे, वो उसके ऊपर में है। तो इसको स्प्रे करके देखते हैं ये कैसा है, फिर मैं मतलब स्प्रे तो मैंने कर रखा है, लेकिन अभी करंटली इसको देखते हैं ओपनिंग कैसी है। अभी रिसेंटली थोड़ा वायरल हुआ था, तो बहुत दिन से मैं नाक ही बंद थी, तो मैं स्प्रे नहीं कर पा रहा था। अभी भी थोड़ा ठीक हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन तब भी स्मेल मैं कर सकता हूँ, पहले नहीं कर पाता था। तो जैसा मैंने बताया ना कि ये लिटरली ऐसा वुडन चेयर्स हैं, आपकी लेदर चेयर्स हैं और वहाँ पे टोबैको है, अल्कोहल है, तो उस तरीके से है, लेकिन ओपनिंग में ये थोड़ा-सा शार्प आता है। इसके अंदर मैं नोट्स बता रहा हूँ जो इनको क्या-क्या इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे बर्गामॉट है, पेपर है, जो शार्पनेस मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ी स्पाइसीनेस है, लैवेंडर है। उसके बाद फिर इनका मिड नोट्स में लिखा हुआ है सैफ़रन है, टोबैको है और बेस में इन्होंने लेदर एंड पचूली और ऊद का यूज़ किया है। इसलिए थोड़ी-सी डार्क फ्रेग्रेंस है और थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड फ्रेग्रेंस भी है, क्योंकि इसलिए इसको शर्लॉक होम्स के ऊपर में रखा गया था। फ्रेग्रेंस अच्छी है, आप विंटर में आप यूज़ कर सकते हैं या इवनिंग पार्टीज़ में। ये समर की इवनिंग लायक नहीं है, ये विंटर्स के इवनिंग पार्टीज़ के लिए बेटर है। जहाँ पे आप जाते हैं, जहाँ पे आप क्लोज़ स्पेस है, कुछ खास लोग बैठे हैं, वहाँ पे ऐसे ही स्कॉच है, सिगार है और लेदर है, उसका कॉम्बिनेशन है, तो आप उसको ओवरऑल एक्सपीरियंस इसके साथ कर सकते हैं। अच्छी फ्रेग्रेंस है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब एक हम लोगों ने हैवी फ्रेग्रेंस देखी है, तो अगली जो फ्रेग्रेंस मैं दिखाऊँगा आपको वो है, उसका नाम है, अगर आपको दिख रहा हो उसमें, कैफ़े नेरोली। ये लिटरली वही गुरमॉन कैटेगरी टाइप की ये फ्रेग्रेंस है। कैफ़े में जैसे आप बैठते हैं और वहाँ कॉफ़ी बीन्स जो रोस्ट हो रही हैं और कॉफ़ी जो सर्व हो रही है, तो उसकी जो स्मेल है, उसके अलावा आप जो कैफ़े में पब्लिक बैठी हुई है, तो उनको जैसी फीलिंग आती है ना, एक कम्फ़र्ट की, एक रिलैक्सेशन की कॉफ़ी के साथ में, तो वैसी ही ये आपको स्मेल करेगी। ठीक है? तो अब इसको स्प्रे करके देखते हैं। स्वीट है, ठीक है? थोड़ा इसमें मुझे लगता है ना हल्का वैनिला जैसा टच आ रहा है। इसके नोट्स भी मैं देखता हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे इन्होंने टॉप नोट्स में लिखा हुआ है कि स्लाइस्ड एप्पल है या आलमंड पेस्ट्री है, वैसा गुरमांड वाला टच इसके थ्रू आ रहा है। हार्ड नोट्स में इन्होंने थोड़ा-सा मिल्की टच जो है, स्वीटनेस है, वो इसमें लिखा है कोकोनट मिल्क इन कॉफ़ी। इनके नोट्स लिखने का तरीका भी अलग ही है। और इन्होंने लिखा है नरोली थ्रू ओपन विंडोज़ एंड लोटस। बेस में इन्होंने लिखा है वैनिला ऑन कैफ़े एयर, मार्शमेलो स्वीटनेस एंड सैंडलवुड टेबल्स। तो इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया है। तो जो ये स्वीटनेस आ रही है, आपको कह रहा हूँ, ये वैनिला से भी है और थोड़ा स्पाइसीनेस है हल्का-सा। मुझे लग रहा है कि मेबी इसमें ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एप्पल का जो स्मेल आ रही है ना, एप्पल के जैसी मिलती-जुलती। अब ये नहीं पता एग्ज़ैक्टली एप्पल का क्या पड़ा हुआ है, लेकिन अच्छा स्मेल है, कैफ़े वाली फीलिंग आ रही है। तो अगर आप इसको कैजुअल इवनिंग में यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, कॉफ़ी रन के लिए जा रहे हैं, तो इसको लगाएँगे, या फिर आप मतलब ये समर के एसी एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है, इवनिंग वेयर के लिए। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो इनके लाइन में है, वो थोड़ा-सा मैं कहूँ कि थोड़ा रोमांटिक इनका टच इन्होंने दिया है। इसका नाम है फ्लोर दे सोर, मतलब इसका है कि भाई इवनिंग फ्लावर टाइप का है। इसकी स्टोरी इन्होंने जो डिस्क्राइब करी है वो ऐसा कहा है कि जैसे 2 लोग खड़े हैं, होटल की बालकनी में हैं या घर की बालकनी में हैं, थोड़ा हवा चल रही है बढ़िया ठंडी-ठंडी सी, पर्दे हिल रहे हैं और दोनों एकदम एक-दूसरे के पास में हैं, हाथों में हाथ लेकर के एक-दूसरे की साँस को फ़ील कर पा रहे हैं।
तो अगर आप उस इंटीमेट टाइम पे ऐसे स्प्रे आप देखते हैं तो ये उसको डिस्क्राइब करता है। तो इसको स्प्रे करके देखते हैं कि ये कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। पूरा फ्लोरल है, एकदम फ्रेश फ्लोरल फ्लोरल फीलिंग है। बढ़िया खुशबू आ रही है उसकी, ठीक है। तो एक मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा ये फेमिनिन साइड में ज़्यादा जा रहा है। मतलब आप लगा सकते हो किसी के साथ लेयरिंग करने के लिए, लेकिन ये मोर अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो ये थोड़ा फेमिनिन साइड ज़्यादा जा रहा है। फ्रेश फ्लोरल है। इन्होंने इसमें जो नोट्स दिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कोल्ड bergamot, स्लाइस्ड लीची, पीच जूस। हार्ड नोट्स में लिखा है पियोनीज़ नियर बालकनी कर्टन्स, जैस्मिन इन मिडनाइट, ट्यूबरोज़। बेस में इन्होंने लिख रहा है सॉफ्ट मस्क पेल वुड्स। तो वही है कि बेसिकली थोड़ा फेमिनिन ज़्यादा है। आप चाहो तो लगा सकते हो, अगर आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। मैं कोई भी फ्रेग्रेंस मेरे को जो स्मेल अच्छी लगती है ना मैं लगाता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मेल है कि फीमेल है कि क्या है। फ्रेग्रेंस को तो ज़बरदस्ती डिवाइड किया हुआ है लोगों ने, क्योंकि पैसे कमाने हैं। अगर एक ही परफ्यूम दोनों लोग लगा लेंगे तो बिकेगा कैसे? मैं पहले भी बताया है। तो वो कंपनी का एक तरीका है बताने का कि ये मेल है, ये फीमेल है ना? आपने आज तक कोई ऐसी चीज़ देखी है कि आप बोलेंगे नहीं ये कार फीमेल चलाती है या ये मेल चलाता है ना? चलाने वाला चलाता है, गाड़ी नहीं बोल रही है। चलाना आना चाहिए, बस ये मेन चीज़ होती है। अगर आप गाड़ी चला सकते हो तो गाड़ी कोई भी कुछ भी चला लो। आप इलेक्ट्रिक चलाओ, आप एसयूवी चलाओ, कुछ भी चलाओ। अब नहीं आती है ना तो आप नैनो टाटा नैनो भी ना चला पाओगे, तो फिर तो यूज़लेस है। ठीक है, तो मैं इसलिए से कह रहा था कि फ्रेग्रेंस भी उसी कैटेगरी में इस टाइप का ही होता है कि उसका कोई वो डिफाइंड जेंडर नहीं है। अगर आपको स्वीट पसंद है, आप स्वीट लगाओ, आपको फ्लोरल पसंद है, आप फ्लोरल लगाओ, ठीक है? तो बात करते हैं फिर हम लोग ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया उसके बारे में। अगली जो वो है, थोड़ी-सी अर्दी फ्रेग्रेंस है, इसका नाम है हेज़ी रिफ्लेक्शन। अगर आपको इसमें दिख रहा हो हेज़ी हेज़ी रिफ्लेक्शन, ठीक है? इन्होंने जो है इसकी कहानी इसके पीछे रखी थी कि बंगाल में बिकॉज़ द ओनर जो हैं इनके वो शायद वेस्ट बंगाल साइड से थे। तो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि जैसे दुर्गा पूजा का समय आता है वहाँ पे, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। वहाँ पे मनाया जाता है। तो वहाँ पे ना मैरीगोल्ड जिसको कहते हैं गेंदे के फूल, वो बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे, क्योंकि मालाएँ बनती हैं, फूल सब चढ़ते हैं। तो उसका जो एकदम ज़्यादा क्वांटिटी, मैसिव क्वांटिटी में रखा हुआ है और वहाँ पे रखे-रखे जो स्मेल आने लगती है। आपने अपने घर की खिड़की खोली, आपके नीचे जो मार्केट था वो इसी फूल की, अगर मान लीजिए वहाँ पे आप हैं, तो जो स्मेल आती है, तो ये उसको डिस्क्राइब करता है। एक मेरे सीनियर हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया था कि इसको स्मेल करके बताइए कि ये जो कहना चाह रहे हैं, ये क्या सही में है? तो उन्होंने जब इसको स्मेल किया, कह रहे हैं, यार लिटरली मेरे को नॉस्टैल्जिया हो गया। मैंने वहाँ से अपना अंडर ग्रेजुएट किया था और वहाँ की उस गली की याद आ गई, जब दुर्गा पूजा के टाइम में ऐसी स्मेल आती है। तो मैंने कहा, ये फिर तो सही बात है, जो ये चीज़ें कहते हैं, ये ओरिजिनल में इंस्पायर्ड है। बिकॉज़ मैं वेस्ट बंगाल नहीं गया, बट मेरे सीनियर थे, उनसे मैंने इसलिए पूछा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बिकॉज़ चाइना एंड जो और अलग-अलग जो फ्रेग्रेंसेज़ इन्होंने नाम दिए हैं, प्लम ऑफ सूज़ो और ये, तो मैं तो कभी गया नहीं। मैंने कहा ये चीज़ है, इसके बारे में तो मैं कन्फर्म कर पूछ सकता हूँ कि ये गए हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये आप ये कहेंगे ना कि थोड़ा-सा एक फ्रेश क्लीन कैटेगरी में आती है। हाँ, डे टाइम फ्रेग्रेंस है, बढ़िया, ठीक है। एक सिट्रस सी फीलिंग आ रही है। अब इसके नोट्स देखते हैं कैसे हैं। इसमें है bergamot, जो मैरीगोल्ड्स हैं, वो लिखा हुआ है फ्रॉम द मॉर्निंग मार्केट। मिड नोट्स में इन्होंने लिखा हुआ है जैस्मिन आफ्टर द रेन, ठीक है। बेस में जो मैं कह रहा था ना अर्दी फीलिंग है, वो वेटिवर के रूट्स की आ रही है। थोड़ा मस्की भी है। तो ये ओवरऑल एनी टाइम फ्रेग्रेंस है, डे में भी लगाएँगे तो भी अच्छा है, इवनिंग में लगाएँगे तो भी अच्छा है, ठीक है? और यूनिसेक्स है, कोई भी लगा सकता है, मेल फीमेल दोनों। अच्छी फ्रेग्रेंस है, अगर आप ट्राई करना चाहें। इनकी बहुत ख़ास बात मैंने देखी, इनके परफ्यूम बड़े अलग टाइप के हैं, कोई ऐसा ही अलग टाइप का किसी की कॉपी जैसा नहीं है। इनकी अलग ही इंस्पिरेशन, अपना थॉट है। और अभी जैसे भी इनकी कंपनी चल भी रही है, हो सकता है बड़ी हो गई हो, मैंने डिटेल नहीं देखा कभी। बट आने वाले समय में ना इनकी कम्युनिटी जो फ्रेग्रेंस वाली जिनकी कंपनी है ना, ये आगे जाएगी। अगर लोगों को फ्रेग्रेंस, इंडियन फ्रेग्रेंस खरीदनी है और अपनी वैल्यू बढ़ा, मतलब अपने आप को अच्छी चीज़ देनी है, जो कि एक अच्छे प्राइस में भी मिल रही है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनकी कंपनी आगे जाएगी। जैसे जो ब्रांड्स ना कॉपी बनाते हैं, जो ड्यूप्स बनाते हैं कि नहीं ये इसका ड्यूप है, उसका ड्यूप है, तो ऐसी तो हज़ारों कंपनियाँ मिडल ईस्ट बना रही थी, वो भी कमा ली। ये भी बना रहे हैं बहुत सारे लोग बेवकूफ़ इंडिया में कि भैया हम उसकी कॉपी, इसकी कॉपी बना के बेच रहे हैं। हर कोई आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं और एक्टर्स हैं, सब अपनी-अपनी एक ब्रांड खोले हुए हैं। ठीक है? और कर कुछ नहीं रहे, वही कॉपी बना रहे हैं। लेकिन ये ना ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता सस्टेनेबल है। हो सकता है आप लेके पैसा कमा लो, लेकिन फ्रेग्रेंस ऐसी चीज़ है ना कि कॉपी भले आप बना रहे हो, लोग ले भी लें उस नाम से, बट बहुत ज़्यादा चलेगी नहीं। एक समय के बाद उसमें आप कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा लोगों के पास में। ओरिजिनल चाहेंगे, और धीरे-धीरे समय आ भी रहा है। जैसे आप देखो ना, जो भी मूवीज़ कॉपी बनती हैं, कोई नहीं देखता है। हॉल में भी नहीं चलती न और ओटीटी पे भी नहीं चलती। गाने जो आप पुराने हैं उसको रीमिक्स करते हो, कोई भी नहीं चलता।
ठीक है? भले ही आप उसको डीजे पॉइंट ऑफ व्यू से बना दो कि नहीं वो तो पार्टीज़ में यूज़ हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल चीज़ों के पीछे जाइए, या तो आप ब्रांड ही खरीद दो, डिज़ाइनर या नीश। या तो अगर आप इंडियन ब्रांड्स को, जैसे ये ब्रांड, तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, और अगर आपने कोई चीज़ ट्राई करी है तो उसका रिव्यू ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में आके। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, मेरा कोई उससे कनेक्शन नहीं है, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मुझे अच्छी चीज़ मिली थी इसलिए मैंने शेयर किया। और भी ब्रांड्स का मैंने ट्राई किया था, ठीक है? जैसे एक नर फ्रेग्रेंस मैंने बताया था, नर, उनका भी ना मतलब मुझे लगा कि अच्छा है, प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा है, फ्रेग्रेंस भी अच्छी है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी ज़्यादा मुझे लगा कि वो इंस्पायर्ड है, अच्छी है, लेकिन इंस्पायर्ड है। अगर आप अफोर्डेबल इंस्पायर्ड चाहते हैं तो वो अच्छी है। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी अलग आप चाहते हैं ना, जो अलग ही दुनिया में ले जा रहा है आपको, कि आप जिस बंदे से आप पूछ रहे हो कि आपने अगर ये बंगाल में रहे हो, इसकी खुशबू फ़ील कर रहे हो, वो कह रहा है नहीं सही है। तो इसका मतलब वो कोई सही ट्रैक पे है, और आने वाले समय में हो सकता है ये बड़ी कंपनी बने, हो सकता है शार्क टैंक जैसी जगह पे आपको मिल जाए, ठीक है? अगर आते हैं तो भाई हमें भी याद रखना कि भाई हमने आपको आगे बढ़ने के लिए आपसे तारीफ़ भी करी थी, है ना? चाहिए कुछ नहीं, बट कहना कि हाँ भाई इनने जो है परफ्यूम को पहचाना था। तो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस, इस बात पे फिर हम लोग बात करते हैं। अगला जो है ना वो है सॉरी, गोल्डन गोल्डन जैज़, ठीक है? नाम से ही लग रहा है आपको जैज़ जैसा उन्होंने नाम दिया है किसी। यहाँ तो कोई जैज़ बार ऐसा सच नहीं, मे बी हो सकता है कि वो कहीं होता होगा, विदेशों में तो है ही है। तो जैज़ बार या जैज़ क्लब जो होता है, वहाँ जैज़ म्यूज़िक बज रहा होता है, ठीक है? डिम लाइट्स हैं, लेदर है, स्मोक है, व्हिस्की है, वो भी जैसा मैंने पहले 221 बताया वो ज़्यादा डार्क है, ठीक है? ये इतना नहीं है, ये कूल नाइट्स के लिए है, वो थोड़ा-सा रफ़ ज़्यादा है। ये इवनिंग कूल नाइट्स, डिनर और उसके पर्पज़ के लिए कैंडल लाइट वाले में भी चल जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी वाइफ़, अब गर्लफ्रेंड के साथ किसी के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये स्मेल करेंगे तो अच्छा आएगा। ये अब इसको स्मेल करके देखते हैं। आहाहा! ज़्यादा चला गया नाक में। अब जो इन्होंने स्टोरी बताई, जो मैं आपको बता रहा था, वो यही है कि एक पियानिस्ट है जो कि सिगरेट स्मोक चल रही है, और सॉरी नाक में ज़्यादा चला गया, ज़ुकाम भी था। तो ऐसा है कि इनकी जो कहानी थी कि भाई एक पियानो बज रहा है, पियानिस्ट बैठा है, उसकी टेबल पे ग्लास रखा है, एक सिगार रखा है। तो ये वैसा ही है। ये थोड़ा-सा मैं कहूँ कि स्पाइसी है, हल्का-सा स्मोकी है, सिनेमन का यूज़ मुझे लग रहा है इसमें, स्वीट भी है और बूज़ी भी है। ये इन सब कॉम्बिनेशन के साथ में है। तो इसके नोट्स देखते हैं, इन्होंने जो लिखा है टॉप नोट्स में, व्हिस्की ऑन वार्म हैंड्स, इनके नोट्स के नाम भी गजब-गजब हैं। फिग्स, रोस्टेड हेज़लनट, हार्ट में है इनका कैशमेयर स्लीव्स, कोकोआ, टोंका। बेस में इन्होंने लिख रखा है ओकवुड फ्लोर्स, सैंडलवुड और वैनिला। मैं वही कह रहा था ना कि स्वीट है, स्पाइसी है, बूज़ी है, तो ये सारी चीज़ें इनसे निकल के आ रही हैं। तो ये बढ़िया इवनिंग वियर है। ये आप कैंडल लाइट डिनर या किसी अपने पार्टी में आ रहे हैं इवनिंग में, तो उसको वियर कर सकते हैं। ये वैसा वाला लेदर एनिमेलिक नहीं है, जो थोड़ा ऊपर पहले वाला 221 भी आया था। तो ऐसी फ्रेग्रेंस को भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये पाँचों फ्रेग्रेंस जो मैंने आपको बताई, ये चैप्टर 1 की थी, और जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं नेक्स्ट चैप्टर भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। मेरे को पर्सनली जो पसंद आया, एक तो यही आया है गोल्डन जैज़, जो कि मैं इवनिंग में यूज़ करूँगा, और कैफ़े नेरोली, और इनका वो कौन-सा था एक, कहाँ गया? कैफ़े नेरोली के बाद में फ्लeur de Sor, जो कि फेमिनिन वाला बोल करके था ना, लेकिन वो मुझे पसंद आया कि नहा धो के निकलो, मस्त फूलों वाली खुशबू आ रही है, हम लगाएँ चाहे मैडम हमारी लगाएँ, दोनों वही है। तो ऐसा ही अगर आपको कुछ जानना है इंडियन हाउस के बारे में, तो मेरे चैनल को फ़ॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर 25 हैं, बहुत धन्यवाद 25 लोगों का जो उन्होंने सब्सक्राइब किया है। और मैं बहुत ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ कॉपी या इसमें बेचने का बहुत वो है। मेरे को बस ये था कि मेरे को शौक शुरू हुआ, 1 साल पुराना मेरी ये जो कहूँ मेरी पहली फ्रेग्रेंस मैंने खरीदी जब, वो था डेविड ऑफ कूल वाटर और सीके वन, दोनों एक साथ मँगाई थी मिंत्रा से। उसके बाद मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छी, एकदम सँभल-सँभल के यूज़ करता था। फिर मैंने किसी बेकार, ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना जो कि फर्जी आइटम्स बेचते हैं, कॉपी ले लो, कॉपी ले लो, कॉपी ले लो। उनको देख कर के मैंने कम से कम 10-12 फ्रेग्रेंसेस मैंने मिडल ईस्ट की मँगा लिए, मान के चलिए 3-4 हज़ार के कम से कम एक वाले थे। जितनी भी फेमस थी, जैसे पीडीएम का अल्थेयर है, उसकी कॉपी आई थी। कौन-सा था लिक्विड ब्रन, अफ़नान, फलाना-ढिमकाना, सब साला बेकार है, कुछ नहीं है। रूम फ्रेशनर की तरह यूज़ करता हूँ घर में। ठीक है? और उसको खास तक साल भर हो गए, वो ख़त्म भी नहीं हो पा रही है। वैसे इतना कम यूज़ करता हूँ। कभी अगर कुछ डिओड्रेंट सॉरी परफ्यूम ख़त्म हो गया स्मेल में घर में ना, तो उसको छिड़क देता हूँ, तो लगे उसको। पर्सनल मैं यूज़ नहीं करता, बंद कर दिया। है ना? अच्छा लगे लोगों को, ना अच्छा लगे। बात अफ़ोर्डेबिलिटी की नहीं है, बात है क्वालिटी की, मुझे क्वालिटी चाहिए। अफ़ोर्डेबिलिटी ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, धीरे-धीरे खरीदते हैं।
अभी मैंने एक साथ ज़्यादा खरीद लिया तो मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसी को भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो अभी मैं कुछ खरीद नहीं रहा हूँ। थोड़ा सही हो जाएगा तो फिर मैं प्लान बनाया था कि थोड़ा-थोड़ा जैसे एसआईपी करता हूँ, वैसे ही इसमें भी एक छोटा-छोटा एक-एक फ्रेग्रेंस मैं धीरे-धीरे खरीदूँगा। तो ऐसे ही अगर आपको फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं और आप डिफरेंट चीज़ें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। मेरे को ना अगर मेरे को बात ये है कि और एक सच्चाई ये भी है कि मैं क्योंकि अभी तक ऐसी कोई चीज़ों का प्रमोशन या डिस्कशन नहीं करता हूँ लोकल ब्रांड का, लोकल इन द सेंस जो मिडल हाउस है, मतलब आपके मिडल ईस्टर्न हाउसेस हैं, तो कोई फॉलो नहीं करता क्योंकि सबको वही देखना है कि फलाना अल कुरैशी और फलाना पता नहीं जो भी है, उनका आप बताओगे कि ये बहुत अच्छा है तो उसको लेने लगेंगे, क्योंकि अब इंडियंस भी उसकी कॉपी बना रहे हैं तो उसका आधा रेट से और कम में बेच रहे हैं, तो उसको भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर वो मिडिल ईस्टर्न बेच रहे थे तो उसका कॉपी भी लोग उससे ही पूछेंगे। मैं नहीं बना रहा, मैं क्वालिटी पे ही ध्यान दे रहा था। अब वही है, पब्लिक जिसको पसंद है वो देखेगी, नहीं पसंद है वो नहीं देखेगी, सिंपल सी बात है। इसलिए सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है। कॉपी बेचूँगा, मन किया तो, लेकिन अभी कोई मन नहीं है। अभी फ़िलहाल यही है कि जितना हो सकता है कोशिश करें। सिंपल सी बात है ना कि भाई इस सारी फ़ील्ड में कॉम्पिटिशन तो हमेशा ही रहता है, ठीक है? अब जैसे यही फ़ील्ड है परफ्यूम वाला, अब इसमें भी भाई कुछ फ्रेग्रेंस रिव्यूअर हैं जो शर्ट बटन खोल के बाल हिला के आ जाते हैं, कुछ अपने एसेट्स का अच्छे से यूज़ करते हैं, ठीक है? ऐसे चुम्मा बाँट रहे हैं, किसेस बाँट रहे हैं हवा में ऐसे-ऐसे कर के। वो लोग तो सिर्फ़ अपना है पैसा कमाना है, पैसे कमाते हैं उसके बाद अपनी एक फ्रेग्रेंस लाइन शुरू कर देते हैं, ठीक है? मेरा पर्पस पैसे कमाना नहीं है, नौकरी है मेरी, मेरे को तनख्वाह मिलती है अपने काम की। फ्री टाइम होता है जैसे मैं ना घर पे बना नहीं पाता, तो मैं तो रास्ते में बना लेता हूँ रिकॉर्ड करके, बिकॉज़ क्या करूँ घर पे बच्चे छोटे-छोटे हैं तो उनको भी देखना होता है तो फुर्सत नहीं मिलती है। तो बस ये है कि जब मुझे मौका लगता है मैं बना देता हूँ। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई आप फ्रेग्रेंस बना के बेच रहे हो, अपना घर चला रहे हो वो ठीक है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। है ना? कि कोई कुछ नहीं खरीद रहा भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ कि सही में अच्छी चीज़ नहीं है, और ऊपर से तो आजकल महिलाओं का हाल है, इंस्टाग्राम खोलो तो सब लड़कियाँ कपड़े उतार रही हैं। फेसबुक खोलो तो भाई पति बीवी को मार रहा है, मतलब पति पत्नी को मार दिया या पत्नी पति को मार दिया, बच्चे इसको मार दिए, ये वाली स्टोरी है। दोनों खोलना ही बंद कर देता हूँ मैं कि साला किसी में कुछ अच्छी चीज़ आती ही नहीं है। उधर मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, इधर लड़कियाँ जो है डेढ़-डेढ़ सौ रुपए में बिकी जा रही हैं। यूज़लेस है, ठीक है? और बढ़ावा भी साला हम ही लोग देते हैं, क्योंकि आदमी तो आदमी है ना, ठरक जीवन में ख़त्म नहीं होगी। तो जब तक ऐसे लोग डेढ़-डेढ़ सौ रुपए में बेचते रहेंगे तो कोई नुकसान किसी को है नहीं। आराम से आप करिए, खुश रहिए। वो पैसे कमा रही हैं, वो अपने पैसे से मतलब लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है, महीने के लाखों रुपए, और सब घूम रही हैं, और जितना पैसे कम देते जाओगे उतना वो कमाते जाएँगे। विदेश घूमेंगी फिर वहाँ पे और कपड़े उतारने का मौका मिलेगा, उसको रिकॉर्ड कर के डालेंगे, आप खुश होते रहोगे। और ये सब चीज़ों को देख कर के जो आजकल का माहौल है ना, घटिया माहौल कि बच्चों के साथ कुछ हो जा रहा है, कभी किसी के साथ कुछ हो जा रहा है, बहुत बेकार चीज़ है। मतलब मैं टॉपिक परफ्यूम का था लेकिन मेरे अचानक से दिमाग में आ गया ना, मुझे तो ये लगता है कि इंस्टाग्राम या ये सब चीज़ों पे ना जिसमें भी कोई कपड़े उतारने वाला है, फिटनेस वाला फिटनेस नहीं दिखाता है, अपने पीछे से दिखा रहा है, कभी आगे से दिखा रहा है झुक-झुक करके, ठीक है? सिर्फ़ अपने एसेट्स को बड़े कर रहे हैं, इनका यही टारगेट है, एसेट्स बड़े करो और बेचो, बस। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम तो ये सोचते हैं उनके घरवाले क्या है, उसी की कमाई खा रहे हैं कि लड़की आ रही है बोली कि हम पापा हम तो नौकरी कर रहे हैं, करते कुछ नहीं, डेढ़-डेढ़ सौ रुपए में बिक रही हैं। बहुत ही थर्ड ग्रेड काम है भाई। लोग कर रहे हैं और लोग पैसे भी दे रहे हैं, क्योंकि डेढ़ सौ रुपए में किसी को जाता नहीं है। डेढ़ सौ रुपए में आदमी यहाँ चाय नाश्ता खत्म कर देता है, सोचता है वहाँ लगा देंगे तो महीना भर देख लेंगे कुछ, है ना? तो ये मुझे तो ये लगता है कि ये सब कंटेंट वाला सामान जो है इंस्टाग्राम वाला, तो ये कंपनी को बंद करना चाहिए। करेंगे नहीं, बिकॉज़ फ़ायदा उनका हो रहा है, वो क्यों बंद करेंगी? और कमीशन कहीं न कहीं सरकार को भी जाता ही होगा, परमिशन ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। बंद होना चाहिए। ये तो क्योंकि ना इसी को देख-देख कर के आने वाले जो जनरेशन की लड़कियाँ हैं और ये सब हैं, वो यही कर रहे हैं कि अब जल्दबाज़ी में बस अपने शरीर में चेंजेज़ लाने हैं, चाहे तो कोई भी दवा खा के लाओ या कुछ भी करो, और फिर अल्टीमेटली यही टारगेट है इनका कि इंस्टाग्राम पे डेढ़ सौ रुपए में अपना काम शुरू करो, ताकि अच्छे पैसे कमा ले। पढ़ाई-लिखाई में किसी का ध्यान नहीं है, ठीक है? चलिए, बात से डाइवर्ट हो गए। तो परफ्यूम से रिलेटेड कोई बात करनी हो मेरे चैनल पे तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Prescribing your signature scent, one spray at a time. The doctor is out.